दोस्तों आज जो कॉमिक्स कंपनी है उसका नाम है जम्बू बना भावा। ये जम्बो की कॉमिक्स है और ये उसकी दूसरी कॉमिक्स है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है सुपर कंप्यूटर का बाप जम्बू। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। इसका पहला पार्ट आपको प्ले लिस्ट में जम्बू के फोल्डर में मिल जाएगा। ये स्टोरी जो मैं छोड़ रहा हूँ ये आपने पहले पार्ट में पढ़ ली होगी और यहाँ तक की स्टोरी हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट में सुपर कंप्यूटर के बाप में। तो पढ़ते हैं आगे से। आपका हुक्म मानने के लिए मजबूर हूँ पापा श्री, मुझे माफ कर देना। हे भगवान, मुझे यह क्या करना पड़ रहा है। ये मेरे पापा श्री का दिमाग है। इन्होंने कहा था कि इसकी बारीक नसों को सावधानी से काटूं। आह, कट गया। अब इसे अपने सिर में फिट करना होगा। मुझे उस मशीन के अंदर जाकर एक बटन दबाना है। मशीन उनके दिमाग को खुद मेरे सिर में फिट कर देगी। 20 मिनट बाद। हा हा हा, तुमने मुझ पर गोले चलाई थी और तुम्हारे ख्याल से मैं मर गया। हा हा हा, तुम बेवकूफ हो। भले तुम मेरी लाश को देख रहे हो मगर मैं जिंदा हूँ। अपने आविष्कार के अंदर जिंदा हूँ। सुपर कंप्यूटर के बाप के सिर में जिंदा हूँ। हा हा हा। अब मैं तुम्हें पत्थर किरण से आजाद कर रहा हूँ। कबूतरों, जरा देखो तो से जम्बू के हाथ के बने बने रसगुल्ले और रसमलाई कितने स्वादिष्ट होते हैं। भागो भागो, ये मैं पापड़ बना देगा। भागकर कहाँ जाओगे चुचू के मुरब्बो। ये ले मेरे हाथ का रसगुल्ला खा। मरा। तुझे रसमलाई पसंद है ना, ये ले थड़ोक। जम्बू ने चारों की इतनी ठुकाई की कि हमें माफ कर दो। अब मैं प्रयोगशाला को तुम्हारी लाशों से सजाऊंगा। नहीं जम्बू, हमसे भूल होगी। डॉक्टर भावा, हमें बख्श दो, माफ कर दो। मैं तुम में से केवल एक को माफ कर सकता हूँ। किसे? किसे? उसे जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। क्या मतलब? चारों आपस में फाइटिंग करो। जो जीतेगा उसे मैं माफ कर दूंगा। जी। क्या अजीब बात है, मगर फाइटिंग शुरू करते हो या बना दूं चारों का मुरब्बा। करता हूँ, ये ले। ढुम ठोक। नहीं, ऐसे मजा नहीं आया लकड़ बग्गे। इस बागड़ बिल्ले की खोपड़ी तरबूज की तरह फोड़ दे। हाँ बाया मजा। इस लंगूर के दुम को दीवार पर पापड़ की तरह चिपका दे। कुछ देर बाद। मैंने तीनों को मार दिया जम्बू, अब मुझे माफ कर दो। क्या तुम सचमुच सबसे बड़ी ज्यादा ताकतवर निकले? तो अब मैं जाऊं? यह देखकर जाना कि मैं लाशों से प्रयोगशाला किस तरह सजाता हूँ। जी। जम्बू ने एक बटन दबाया। हाथ में से कारें निकल आई। खट खट खट। जम्बू। क्लिक। जाओ और जाकर अपने बॉस को बताओ कि जम्बू उनकी भी यही हालत करने वाला है। सुषमा और बंटी एक कमरे के अंदर बंद थे। जम्बू, जम्बू, पापा पापा दरवाजा खोलो। क्या हुआ जम्बू, ये उठा पटक और फायरिंग की आवाज कैसी थी? हमारे कमरे का दरवाजा बाहर से किसने बंद किया? वह कुछ गुंडे आए थे। फिर? मेरे साथ आओ। यह सब क्या जम्बू? गुंडों की लाश के टुकड़े। पापा कहाँ हैं? अपनी समझ के मुताबिक गुंडों ने उन्हें मार डाला, लाश वो रही। नहीं नहीं, वे नहीं मर सकते। क्या मेरे पापा सचमुच मर गए जम्बू? रोने की जरूरत नहीं है सुषमा, तुम ठीक कहते हो। डॉक्टर बाबा नहीं मर सकते। हम तुम्हारे सामने जिंदा खड़े हैं। कि क्या मतलब? मैं यानी डॉक्टर बाबा का आविष्कार जम्बू अब खुद डॉक्टर बाबा बन चुका हूँ। मेज पर मेरी लाश नहीं, केवल वह शरीर पड़ा है जिसे गुंडों ने मेरे लायक नहीं छोड़ा। मजबूर होकर मुझे अपना ट्रांसफर जम्बू के जिस्म में करना पड़ा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आखिर तुम क्या 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 रहे हो? जम्बू ने गुंडों के आने से सफल ऑपरेशन तक की कहानी उन्हें सुनाई। ये कैसा चमत्कार कर डाला आपने? विज्ञान चमत्कार का एक दूसरा नाम है सुषमा। और लोग चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। इसका मतलब ये हुआ जम्बो कि अब तुम मेरे छोटे भाई नहीं बल्कि पापा बन गए हो। निस्संदेह मैं तुम्हारा पापा बन गया हूँ बंटी। मगर मैं यह नहीं चाहूंगा कि लोग मुझे डॉक्टर बाबा कहे, बल्कि चाहूंगा कि सब लोग मुझे जम्बो ही कहें। ऐसा क्यों? वैज्ञानिक को अपने से ज्यादा अपने आविष्कार से प्यार होता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि लोग मेरे इसी जिस्म को जम्बू कहें। ठीक है पापा, मैं आपको जम्बो ही कहूंगा। वेरी गुड।
अब हमें बेकार हो चुके इस जिस्म को अंतिम संस्कार करना चाहिए। तुम ठीक कहते हो जम्बू। उधर, क्या बकवास कर रहे हो तुम? एक कंप्यूटर की खोपड़ी में आदमी का दिमाग कैसे फिट हो सकता है? यह सच है जिंगारू। चमत्कारिक ऑपरेशन होते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। डॉक्टर भावा का दिमाग अपनी खोपड़ी में फिट करने के बाद जम्बू ने जो कुछ किया उसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। कैसे? मेरे साथ गए आपके आदमियों की उसने ये हालत कर डाली, और फिर अपने शरीर के कैमरे से उसका एक फोटो खींचकर आपको दिखाने के लिए मुझे दिया। ओह। जम्बू ने कहा कि वह आपके भी यही हालत करेगा। बकवास बंद करो। उफ। उसके पास ऐसा जिस्म है जिस पर गोली असर नहीं करती, और दिमाग डॉक्टर भावा का है। वह दिमाग जो बड़े बड़े कमाल कर सकता है। अगर उसे फौरन खत्म नहीं किया गया तो वह मुझे और मेरे गिरोह को ही नहीं बल्कि सारे अमेरिका को तबाह कर देगा। अगले दिन सुबह 8:30 बजे। कहाँ जाने की तैयारी है जम्बू? सीक्रेट सर्विस के चीफ से मिलने जा रहा हूँ। मैं भी चलूँ? मैंने फोन पर उनसे 9 बजे का टाइम ले लिया है। चलना है तो फौरन चलो। अमरनाथ सक्सेना, चीफ, भारतीय सीक्रेट सर्विस। कौन आप लोग? हम आप ही से मिलने आए हैं। क्षमा कीजिए, यह टाइम मैंने किसी और को दे रखा है। किसे? शायद आपने नाम सुनाओ, देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक है डॉक्टर भावा। आप उन्हीं से तो बात करें अंकल। कि क्या मतलब? ये डॉक्टर भावा का बेटा बंटी है और मैं खुद डॉक्टर भावा। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। बोलो, खुद को भावा बताने के पीछे क्या रहस्य है? ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? पापा ने अपना शरीर बदल लिया है। शरीर बदल लिया है? यह सच है सक्सेना साहब। जिस शरीर और सूरत से आप मुझे पहचानते थे, कुछ गुंडों ने से गोलियों से इतना छलनी कर दिया है कि मजबूर होकर मुझे शरीर बदलना पड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। चीफ को समझाओ बंटी। ओके जम्बू। और बंटी ने चीफ को सारी कहानी सुना दी। सुनने के बाद चीफ के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। तो तुम कंप्यूटर हो बेशक, लेकिन जिस्म तो ठीक आदमी जैसा है, और दिमाग भी कमाल है। ऐसा कोई कमाल दिखाने के लिए ही मैं 3 साल प्रयोगशाला में बंद रहा, और जो कमाल रह गया था वह दिखाने का मौका अब मिल गया जब गुंडों ने मेरे पुराने जिस्म को नष्ट कर दिया। अगर कोई मुझसे पूछे कि दुनिया के 9 आश्चर्यों से बड़ा आश्चर्य क्या है, तो मैं आपका नाम लूंगा डॉक्टर बाबा। मानव जैसा नजर आने वाला कंप्यूटर। आप अपने आविष्कार खुद खुद हैं। आइए बैठिए। मैं आपको यह बताने आया हूँ मिस्टर सक्सेना कि आंध्र प्रदेश में स्थित सिबाका नामक शहर को खाली करा देने का काम शुरू कर दीजिए। क्यों? आपके पास केवल 2 महीने हैं। 5 दिसंबर के दिन सुबह के 10 बजे इतना भयंकर समुद्री तूफान आएगा कि सिबाका शहर समुद्र में पूरी तरह डूब जाएगा। आपको कैसे मालूम? मत भूलो कि मैं सुपर कंप्यूटर का बाप हूँ। सुपर कंप्यूटर केवल 1 महीने के मौसम के बारे में बता सकता है, जबकि मैं 3 महीने का हाल बता सक देता हूँ। ओह, और क्या क्या खूबियाँ आप में? धीरे धीरे पता चल जाएगा। अब मैं चलता हूँ। अब आप कहाँ जाएंगे? मेरा पहला उद्देश्य उस गिरोह को दिन में तारे दिखाना है जिसके चमचों ने मेरा पुराना शरीर नष्ट किया है। कोई अच्छा सा चुटकुला सुनाओ जम्बू। चुटकुला सुनोगे? हाँ, तो सुनो। एक आदमी अपनी पत्नी को दिल्ली घुमाने लाया और कुतुब मीनार पर ले जाकर बोला, ये देखो, लाल किला कितना सुंदर है। लाल किला? नहीं जी, ये लाल किला नहीं, कुतुब मीनार है। बकवास मत कर, यह लाल किला है। आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं। ये लाल किला नहीं, कुतुब मीनार है। ये लाल किला है, कुतुब मीनार है, चटाक। घुमाने तू मुझे लाई है या मैं तुझे? उस दिन तो पत्नी बेचारी चुप रह गई, मगर एक दिन वह रोटी बनाकर पति की थाली में रखती हुई बोली, ये लो जी, पराठा खाओ। ये पराठा है? और क्या है? ये रोटी है। जी नहीं, ये पराठा है, ये रोटी है, चटाक। खाना मैं बना रही हूँ या तुम? वाह, मजा आ गया जम्बू। क्या चुटकुला सुनाया तुमने। मुझे कुछ गड़बड़ का आभास हो रहा है बंटी। कैसी गड़बड़? पीछे वाली जीप में बैठे लोग शरीफ नहीं लगते। ओह, हमें घेरने की कोशिश की जा रही है। क्या ये ही वे जम्बू गुंडे हैं जम्बू? सर। हा हा हा। तुम गिर चुके हो जम्बू। अब बचकर नहीं निकल सकते। मैं तुम्हें मक्खी मच्छरों की तरह मसल दूंगा देश के गद्दारों। हमें मक्खी मच्छर की बताने वाले बेवकूफ। जो फिल्म हम तुझे दिखाने लाए हैं वह बाद में दिखाएंगे। पहले उसका ट्रेलर देख। हमला। ओह। हा हा हा। देखा, हम लोहे को मोम की तरह पिघला सकते हैं, और तेरा जिस्म लोहे का बना है। हा हा हा। हमला। हमला करो। अब क्या होगा जम्बू?
क्या हम भी इसी तरह पिघल जाएंगे जम्बू? अपनी तीसरी आंख से लोहे को पिघलाने वाली किरण मैं भी छोड़ सकता हूँ, मगर इस वक्त मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इनकी चटनी बनानी है। मगर कैसे, देखते रहो। कहने के साथ ही जम्बू ने अपने जिस्म में मौजूद एक बटन दबाया। उसके तलवों से दो ड्रिल बाहर निकले और फिर बंटी को साथ लेकर वह दोनों ड्रिलों पर तेजी से घूमने लगा। ड्रिल ने पहले गाड़ी के फर्श में गड्ढा किया, फिर सड़क में गड्ढा करती चली गई। ग्रर्र। जम्बू की गाड़ी पूरी तरह पिघल चुकी थी। कहाँ गए दोनों? वो देखे सर, शायद वे उस गड्ढे में घुस गए हैं। मगर यह गड्ढा खोदा किसने? उसी ने खोदा होगा सर। बको मत। इतनी जल्दी वह इतना बड़ा गड्ढा कैसे खोद सकता है? उधर बंटी को सीने से चिपकाए जम्बू निरंतर ड्रिल द्वारा घूमता हुआ जमीन के अंदर सुरंग बनाता चला गया। ग्रर्र। एक निश्चित जगह आकर जम्बू ने अपना कोण बदला। अब वह जमीन में धंसने की जगह ऊपर उठने लगा। इस बार ड्रिल उसके सिर से निकली थी। वह जमीन के अंदर से ठीक गुंडों की एक जीप के नीचे निकला। ड्रिल पूरे वेग से जीप के तले से टकराई। भड़ौक। जीप खिलौने की तरह हवा में उछल गई। हाय मरा। अब जम्बू मेरी हवा निकाल देगा। ये क्या चमत्कार है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी गन से मोमबत्ती बनाऊंगा। लो, इसमें से निकलने वाली किरणों का स्वाद चखो। मेरा नाम इंस्पेक्टर गुलगपाड़ा है। मैं तुम्हें इतने सारे लोगों की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। तुम मुझे कौन सा अचार खाकर गिरफ्तार करोगे मिस्टर गुलगपाड़ा? मगर कानून की इज्जत करता हूँ, इसलिए चलो। कहाँ ले जाओगे मुझे? जीप में बैठो। तुम घर जाओ बंटी, मैं वहीं पहुंचूंगा। मगर जम्बू। जिद नहीं करते बंटी, तुम जाओ। चलो मिस्टर गुलगपाड़ा। जम्बू ने अपने बारे में गुलगपाड़ा को सब कुछ बता दिया। यह भी कहा कि वह सिगरेट सर्विस के चीफ से इन बातों की पुष्टि कर सकता है। थाने पहुंचते गुलगपाड़ा ने सीक्रेट सर्विस के चीफ को फोन किया। चीफ ने न केवल जम्बू द्वारा कही गई बातों की पुष्टि की, बल्कि जम्बू को छोड़ देने का हुक्म दिया। मैं आपके बारे में सुनकर चकित रह गया हूँ मिस्टर जम्बू, मगर आप बहुत खतरनाक लोगों से टकरा बैठे हैं। क्या तुम इस गिरोह के सरदार को जानते हो? सब लोग उसे जिंगारू कहते हैं। नाम कोई नहीं जानता। कर। इंस्पेक्टर गुलगपाड़ा, जम्बू से बात कराओ। कोई तुमसे बात करना चाहता है। जम्बू द ग्रेट ईयर। मैं तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ, जिंगारू। ओ जिंगारू। लो, सुषमा से बात करो। सुषमा? मुझे इन लोगों ने पकड़ लिया है। ये लोग मुझे घबराना नहीं सुषमा, मैं इन्हें कच्चा चबा जाऊंगा। हा हा हा। तुम मुझे कच्चा क्या चबाओगे जम्बू? मैं तुम्हें बताऊंगा कि जिंगारू से टकराने का अंजाम क्या होता है। अगर तूने सुषमा को हाथ भी लगाया जिंगारू, तो मैं तेरी गर्दन को कंगारू जितनी लंबी कर दूंगा। सुषमा को बचाना चाहते हो तो खुद को मेरे हवाले कर दो। बोल कहाँ ना है। जहांगीर होटल के रिसेप्शन पर पहुंच जाओ। वहां बैठा आदमी तुम्हें मेरे पास पहुंचा देगा। आ रहा हूँ रामजादे। मैं मौत बनकर तेरी मांद में आ रहा हूँ। इस तरह मत जाइए मिस्टर जम्बू। जिंगारू ने आपको फंसाने का पूरा इंतजाम कर रखा होगा। जम्बू देश के गद्दारों के हर इंतजाम की धज्जियां उड़ाना जानता है। फ्रॉड। होटल जहांगीर। भड़ौक। मेरा नाम जम्बू है और तुम जम्बू हो, लेकिन इस हरकत का मतलब जिंगारू को समझना है। तुम उसके आदेश का पालन करो। आओ। इस हाल में जिंगारू आपका इंतजार कर रहा है। भड़ौक। आओ जम्बू द ग्रेट, हम अपने सोने के महल में तुम्हारा स्वागत करते हैं। शायद तू भूल गया जिंगारू कि हनुमान ने सोने की लंका में घुसकर क्या गुल खिलाया था। अफसोस मिस्टर जम्बू, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि वैसा कोई गुल तुम यहाँ नहीं खिला पाओगे। हा हा हा। हमने इस बात का इंतजाम कर रखा है कि तुम्हारे हाथ अपने करामती जिस्म का कोई बटन न दबा सके। हा हा हा। हा हा हा। तू इन लोहे के कमजोर दागों से जकड़कर यह समझ रहा जिंगारू कि जम्बू को कैद कर लिया। ले ये देख, जम्बू के करामाती जिस्म का करिश्मा। हा हा हा। ओ, इसका जिस्म न केवल करामाती है, बल्कि इसमें हनुमान जितनी ताकत भी है। अब तू बच जिंगारू, मैं तुझे पत्थर की स्टेचू बना दूंगा। हा हा हा। हमने अपनी सुरक्षा के प्रबंध पहले ही कर लिए थे मिस्टर बेवकूफ। हमारे सामने ऐसा शीशा लगाए जिस पर किसी किरण का कोई असर नहीं होगा। अब हम तुम्हें यह सलाह देना चाहते हैं मिस्टर जम्बू उर्फ बेवकूफ सिंह,
कि कोई हरकत करने से पहले सुषमा की स्थिति अपनी आंखों से देख लो, ताकि बाद में पछताना न पड़े। कहाँ है सुषमा? नंबर 13, मिस्टर बेवकूफ को सुषमा के दर्शन करा कर लाओ। ओके सर। तुम्हारी हर कोशिश बेवकूफ तुम्हारी हर कोशिश बेकार जाएगी मिस्टर बेवकूफ। तुम्हारी आवाज भी सुषमा तक नहीं पहुंच पाएगी। सुषमा तक पहुंचने का यह दरवाजा नहीं है। उस दरवाजे तक नंबर 13 ही तुम्हें ले जाएगा। मुझे सुषमा के पास ले चलो। चलिए, इस दरवाजे में चले जाइए। जूम। कमरे में कदम रखते जम्बू के पैर जमीन से उखड़ गए और वह गैस के गुब्बारे की तरह हवा में तैरने लगा। हा हा हा, तुम फंस गए जम्बू। इस कमरे को मैंने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मुक्त कर रखा है। अब अपनी इच्छा से तुम अपने अपने जिस्म पर लगा कोई बटन दबा नहीं सकते। हा हा हा, कैसी रही मेरी कैद? ओह, मैं सचमुच अपने किसी अंग को अपनी इच्छा से नहीं हिला डुला पा रहा हूँ। अब तुम देखने और चीखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते जम्बू। टीवी स्क्रीन की तरफ देखो। जंजीर के टूटते तुम्हारी सुषमा खोलते तेजाब के तालाब में गिरकर तुम्हारी आंखों के सामने मरेगी। नहीं, सुषमा नहीं मर सकती। अगर तूने सुषमा का बाल विवाह का किया जिंगारू, तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बेचारा सुपर कंप्यूटर का बाप कितना लाचार हो गया है। हा हा हा। हम जानते हैं कि कॉमिक्स पढ़ने वाले बच्चे होशियार होते हैं और समझ रहे हैं कि अगले कॉमिक्स में जम्बू सुषमा को बचा लेगा। मगर सवाल यह है कि कैसे? इस विचित्र जेल से जम्बू कैसे छुटकारा पाएगा? तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इसका तीसरा पार्ट है जम्बू द ग्रेट। तो ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, जम्बू का फोल्डर उसके अंदर। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में, जम्बू द ग्रेट में।